सो कल की क्लास में हमने बात की थी डीएसएस डिसीजन सिस्टम। उसमें जैसे कि मैंने बताया था कि कई सारे टूल्स होते हैं, सिर्फ एक टूल से काम नहीं चलता है, कई सारे टूल्स होते हैं। तो इसमें हमारा जो है, इसमें अगला जो टूल्स है वो है हमारा पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ओके, तो रिपोर्ट बनाने के लिए, एमआईएस बनाने के लिए हम यूज करते हैं पावर बीआई का। पावर बीआई एक पावरफुल टूल है, क्योंकि जो रेटिंग के आसपास माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, एक्सेल के ऊपर में लगता है, बहुत ज्यादा स्लो वर्क करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने पावर बीआई बनाया। साथ में प्रॉब्लम और होती थी एक्सेल के साथ, डेटा प्राइवेसी। तो अगर किसी को रिपोर्ट्स आपको भेजना है तो आपके साथ डेटा के समान रिपोर्ट के साथ डेटा भी पहले में जाता था, डेटा भी भेज सकता था। बट मेरे पास जो डेटा है वो ठीक है, हम के बाद भेजते हैं, अगर डेटा की साइड पे चले जाए उस पर चले जाए तो वहां पर सिर्फ आपको रिपोर्ट दिखता है, रिपोर्ट किस डेटा से बना है वो डेटा नहीं दिखता है। ओके, जैसे राशन कार्ड की साइट पे जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि किस किस ब्लॉक्स में कितने राशन कार्ड है, कितने अनाज दिए गए हैं, कितने एक्टिव डिएक्टिव दिखेगा, बट किसका किसका राशन कार्ड है उसका डेटा नहीं दिखेगा। इसीलिए पावर बीआई नहीं, पावर बीआई का यूज जो होता है वो क्या होता है, जहां पे हम रिपोर्ट को क्लाउडली शेयर कर सकते हैं, गवर्नमेंट, जहां पे रिपोर्ट भेजेंगे डेटा सिक्योर है। तो पावर बीआई के अंदर क्या क्या फीचर है यहाँ देखिए। एक्सेल में क्या था, एक्सेल में था डेटा कलेक्शन एंड स्टोरेज, लेकिन पावर बीआई में क्या है, डेटा कलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। मतलब पावर बीआई डेटा स्टोर नहीं करता है, पावर बीआई डेटा कनेक्ट करता है एक दूसरे से। किससे से कनेक्ट करता है, तो आप एक्सेल से कर सकते हो, एसक्यूएल। एसक्यूएल का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, माइक्रोसॉफ्ट का हो, है वो सर्वर एसक्यूएल का रिकॉर्डिंग चलता है। तो किसी सर्वर से कर सकते हैं, कर सकते हैं, या लोकल पीसी पे कर सकता, यूट्यूब की वीडियो को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लाउड के समय कनेक्ट करता है। देन इसमें होता है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या होता है, देखिए जब भी कभी बताया था कि जब डेटा आपके पास आता है तो डेटा नहीं आता, कई सारे लोगों से डेटा कनेक्ट होकर आता है, तो कई सारे से डेटा नहीं होगा। तो सही फॉर्मेट में करने के लिए हम उसकी मॉडलिंग करते हैं। क्या होगा, नॉर्मली तो लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ गया, रेट निकालने पड़ गए, तो उसके लिए एडवांस
फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिसे मैं ध्यान दीजिए कि यहाँ पर चीजें को दिखाना है तो आपने हिस्ट्री क्या करना है हिस्ट्री का क्वेश्चन बनाया ये पर्टिकुलर गैलरी का देखना है इसके लिए हमें एडवांस मेथड से जानना है उससे पढ़ेंगे इसके अंदर बहुत सारा फीचर मिलते हैं एक मानूंगा वहां का आपका रिपोर्ट अपडेट हो जाएगा मतलब डेली बेसिस पे रिपोर्ट जैसे एग्जाम्पल अभी आप लोगों का अटेंडेंस इस रजिस्टर में डाल रहा है आपकी अटेंडेंस को किसी को देखने के लिए आपको यहाँ करना पड़ेगा और इस रजिस्टर पे access करेगा। आपकी अटेंडेंस कर दी गई बायोमेट्रिक्स और बायोमेट्रिक्स का डेटा डाल दिया क्लाउड पे मतलब इसको कितना देखना है वही क्या करता है लो लेवल सिक्योरिटी कि जहां पे इसका एक्सेस किया गया है तो पावर बीआई सिंपल सा एक लाइन में लैंग्वेज लिखेंगे कि पावर बीआई इज द पावरफुल टूल्स टू क्रिएट द डैशबोर्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ओके समझ गए पावर बीआई के बारे में कोई दिक्कत अब बात करते हैं कि कैसे पावर बीआई यूज कैसे हो सबसे पहले आपको पावर बीआई का सॉफ्टवेयर चाहिए अब पावर बीआई के सॉफ्टवेयर के लिए इंटरनेट एक्सेस चाहिए तो आपको गूगल पे जाना है और सर्च करना है पावर बीआई पावर बीआई डाउनलोड ध्यान रखिएगा यूआरएल आप एक बार क्लिक करने से पहले गलत नहीं कीजिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट है कि नहीं अगर माइक्रोसॉफ्ट का है तभी आप इसको ओपन करें कोई थर्ड पार्टी ओपन न अब यहाँ पे बात आती है कि माइक्रोसॉफ्ट का दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट का सॉल्व कर सकते हैं कि चलिए इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या आएगा क्या दिखा यहाँ पे डाउनलोड कीजिए नॉर्मल सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको इंस्टॉल नॉर्मल सॉफ्टवेयर
पावर बीआई जब इंस्टॉल हो जाएगा उसको आप ओपन करें, ये आपका पावर बीआई का सॉफ्ट ओपन हो रहा है। पावर बीआई थोड़ा सा स्लो चलता है, तो इसमें सोचिए आपका पीसी में प्रॉब्लम है, वो थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है। तो पावर बीआई ओपन करते सबसे पहले इंटरफेस आता है। अब मेरा इंटरफेस आ रहा है क्योंकि मैंने पावर बीआई को बना रखा, लेकिन आपको यहाँ पे ये सब चीजें नहीं आएगी, यहाँ पे आपको लॉगिन करना, क्योंकि पावर बीआई से लग रहा है कि दो वर्जन में एक सर्विस है, तो इस वजह से वर्जन को अपने पावर बीआई सर्विस से कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने इसको से लॉगिन कर रखा है। आपको तो चला पावर की साइड में जाकर साइन अप कर दीजिएगा, पावर बीआई टोटल कॉपरेट आपको कोई ऐसी कंपनी नहीं चलेगा, किसी कंपनी का आईडी चाहिए हो, उसको क्लिक कर लीजिए। अब इस तरह के इंटरफेस आएगा, इसमें आपको कहाँ क्लिक करना है, ब्लैंक। जैसे कि मैंने बताया कि पावर बीआई का अपना कुछ डेटा नहीं होता है, पावर बीआई का अपना कुछ डेटा नहीं होता है। पावर बीआई बेसिकली कनेक्ट करता है दूसरे किसी डेटाबेस, इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे गेट डेटा का ऑप्शन, और इतने सारे आप देख सकते हैं कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं, एक्सेल से कनेक्ट करते हैं, एक्सेल पे क्लिक किया और आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक्सेल फाइल, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आप एक्सेल फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं वो एक्सेल फाइल में डेटा होना चाहिए, डेटा इट मींस डेटा फॉर्मेट, जिसमें रो एंड कॉलम होना चाहिए। अगर डेटा आपको चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको डेटा व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। इस तरह के रोज में डेटा होना चाहिए डेटा। तो जैसे कि यहाँ पे जितने भी इस फाइल एक्सेल फाइल के अंदर जितने भी शीट चाहिए, आपको इंश्योर करना है कि आपका डेटा किस शीट पे है। तो मेरा डेटा डेटा शीट पे है। अब डेटा शीट को सिलेक्ट किया, फिर भी यहाँ लोड जो है एक्टिवेट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जब तक ये चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं कीजिएगा लोड नहीं होगी। और ध्यान रखिएगा पावर बीआई इज द मोस्ट पावरफुल टूल्स है। पढ़ाने के लिए मैंने जैसे कि एसेंशियल हो गया, और हो गया, आपको चैनल हो गया, एसबीआई कार्ड हो गया, ये सारी कंपनी पावर बीआई ही यूज करती है, ठीक है। नौकरी डॉट कॉम पे जाके सर्च करेंगे पावर बीआई कीवर्ड, कम से कम 1.5 लाख वैकेंसी आपको मिलेगी, और सैलरी पैकेज कम से कम 5 लाख है ना, सबसे फ्रेशर की बात करो तो ये आपका पावरफुल टूल्स है। लोड, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, लोड और ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जैसे मैं डेटा को चेक किया, मुझे लगा कि मेरे डेटा में तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा तो पावर यूटिलिटी खोल देगा, डेटा खोल देगा, जहां हम डेटा सिस्टम में लोड पे क्लिक करेंगे, जैसे हम डायरेक्ट लोड पे क्लिक किए हैं, आप देखिए कितना टाइम लगेगा, डिपेंड करेगा डेटा पे। 3000 लोगों का डेटा है तो डेटा पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले समझिए इसके स्ट्रक्चर को, पावर बीआई का स्ट्रक्चर। पावर बीआई के अंदर आपको 3 व्यूज है, ये आपको टोटल 5 व्यू मिलते हैं। पहला व्यू मिलता है रिपोर्ट व्यू, जहां ये देख रहे हैं यहाँ पे रिपोर्ट बनेगा, बना नहीं है बट बनेगा। दूसरा आता है आपका टेबल व्यू, जहां आपने डेटा लोड किया है, डेटा का रिव्यू मिलेगा, जहां से डेटा को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं।
जैसे कि डेट, अब डेट जो है इस तरह का डेट अच्छा नहीं लग रहा है, जो प्योर डेट चाहिए तो हम डेट का फॉर्मेट अपने हिसाब से चेंज करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे एमआरपी के ऊपर रुपीज का साइन लगे, तो करेंसी में जाके मैं नीचे जाऊंगा, रुपीज का सिंबल मुझे दिखेगा, रुपीज सिंबल लगा। याद रखिएगा, जैसा डेटा दिखेगा वैसा ही आपका रिपोर्ट में भी दिखेगा, सेम। इसकी डेसिमल प्लेसेस हटा दिए, इसकी डेसिमल प्लेसेस हटा दिए। इस तरह से हम डेटा को प्रिपेयर कर, इस लोकेशन को मैं यहाँ पे ज्योग्राफिकल डेटा ले लेता हूँ कि सिटी है, तो डेटा हमने चेंज कर दिया। दूसरा आता है मॉडल व्यू। देखिए पावर बीआई एक नहीं कई सारे डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप बैंक में काम कर रहे हैं, आपके पास एक तो रिलेशनशिप का मतलब होता है रिलेट one unique ID to multiple table that call relationship। तीसरा आता है टैक्स व्यू, जहां पे आप एसक्यूएल की तरह डेटा चेक कर सकते हैं जो चाहिए। जैसे कि मैंने यहां डाला एवरेज, एवरेज यहाँ पे डेट, और रन करेंगे तो पूरा डेटा यहाँ दिख जाएगा, और यहाँ से डेटा कॉपी कर सकते हैं। ये 2023 में फीचर ऐड हुआ था। पहले क्या होता था कि पावर बीआई में डेटा बाहर नहीं आ रहा, लेकिन अब प्रॉब्लम थोड़ी माइक्रोसॉफ्ट में कैसे रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट ने एक यहाँ पर यूज ऑफ किया, कहाँ पर फिजिकल के तरफ देखते हैं, तो दैट और नीचे जो मैंने पीछे जो दिया हमने, ये नया आया है, इसके ध्यान में दीजिए, ये 1-2 महीना पहले ही लॉन्च हुआ, ये भी क्यूरी की तरह है, इसे सुनिए। उसके बाद आप व्यू में आके एक व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैनवस। क्या बोलते हैं? कैनवस। जो भी रिपोर्ट बनेगी वो इसी से बने। उसके बाद आपके पास 3 स्लाइड्स मिलते हैं। पहला फिल्टर, कि आपने रिपोर्ट बनाया तो आपने क्या किया, ओवरऑल रिपोर्ट बना दी। आपको सिर्फ दिल्ली का चाहिए, पैन इंडिया का नहीं चाहिए था, दिल्ली का चाहिए था, मुंबई का चाहिए था, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन लगा देंगे तो सिर्फ दिल्ली का रिपोर्ट जनरेट होगा, बाकी रिपोर्ट बंद हो जाएगी। ये आपका विजुअलाइजेशन ये क्या बनाना है यही से डिसाइड होता है, ठीक है। तो चलिए एक रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैंने गज चार्ट लिया, इसको यहाँ पे रखा। अब इसमें मैं चाहता हूँ टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो मैंने टोटल क्वांटिटी को देखिए कितना आसान है, ड्रॉप किया, ये आपका रिपोर्ट बन गया, सिंपल। इसी को एक्सेल में बनाने के वाला टाइम लगता। अब ये बना, तो ये इसमें हम टारगेट का देखना चाहते हैं कि टारगेट होना चाहिए, तो हमने टारगेट को उठाया और मैंने इसकी मैक्सिमम रख दी, जिससे पता चल गया कि ये पूरा टारगेट अचीव कर चुका है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और गज चार्ट लिया और मैंने यहाँ पे डाला टोटल बाय, और कितने में से, तो पेज क्लिक, ये पेज विजिट कितना था उसको मैक्सिमम मिला, तो पता चल गया कि कितना क्या है यहाँ पे आसानी से। अब मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए टेबलर, मतलब कि कौन से प्रोडक्ट ने कितना सेल किया, तो यहाँ से टेबल दिख रहा है, टेबल उठाएंगे और इसमें देखिए हम मंथ को रखें, प्रोडक्ट पे चाहिए ना, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट को रखा, हमने यहाँ पे क्वांटिटी रखा, हमने यहाँ पे एमआरपी रखा, एमआरपी पिवट की तरफ मैं यहाँ एमआरपी की एवरेज कर रहा हूँ, एवरेज निकल जाएगा। फिर टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट ये बन गई मेरी टेबलर रिपोर्ट प्रोडक्ट हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे शेयरिंग चाहिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कौन कौन से प्रोडक्ट का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यहाँ पे शेयरिंग के लिए हमेशा पाई चार्ट या डोनट चार्ट यूज करूंगा। क्लिक किया, यहाँ देखिए इसको रखा, और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट को डाला, और यहाँ पे मैंने अपनी जो हमारा रिटर्न है आरओएस, इसको उठा के डाला, ये देखिए। ठीक है, मुझे इसी तरह से मंथ वाइज भी चाहिए, तो मैंने वापस प्रोडक्ट रखा, ये प्रोडक्ट रखा, और मैं यहाँ पे इसको ना टोटल अमाउंट डालू। मुझे यहाँ पे फ्लो देखना है, तो मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट किया। फ्लो हमेशा लाइन चार्ट में होता है, ध्यान रखना। और इसमें डेट है, डेट को लिया, यहाँ रखा, इसको हेरिकल हटा दिया, और ये देखिए पॉलिसी। उसके बाद फिल्ट्रेशन इंटरेक्शन डालना है, तो यहाँ पे मैंने स्लाइसर लिया, और इसमें मैंने अपना मंथ डाला, इसकी सेटिंग चेंज की, इसको मैंने टाइल कर दिया। ये रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। देखा कि कुछ मिनट्स में हमने एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, एक रिपोर्ट तैयार कर, दिख रहा है कुछ मिनट्स में। इसी रिपोर्ट को एक्सेल में तैयार करने में घंटों लगता, और इसको हमने पावर बीआई में क्लिक कर लिया। इसलिए मैंने बोला कि जो मैनेजर्स होते हैं ज्यादातर पावर बीआई को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पावर बीआई उनके लिए टाइम सेविंग होता है, और ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं। आप देख ही सकते हैं, यहां से हम चूज कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, ड्रॉप। कुछ इसमें फॉर्मूला, कुछ फॉर्मेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब कुछ प्री डिफाइन यहाँ पे। आप क्लियर है? सो पावर बीआई वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे तो एक दो पावर बीआई के कोर्स, पावर बीआई को सीखने के लिए बताना है। तो यहाँ जो है ये पावर बीआई, तो डीएसएस सीखा, पहला सीखा एक्सेल, और दूसरा सीखा हमने पावर बीआई। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसके अलावा और भी टूल्स है। बिल्कुल है, बहुत सारे टूल्स है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग टूल्स है। ठीक है? जैसे कि आपको तो अगर आप प्लीज एक्सप्लोर द 3 या 5 हो सकता है, D5 DSS टूल्स। तो आपको दो तो पता है, एक्सेल पावर भी है, बाकी 3 इसी से लिख दीजिएगा। समझे? और इतना ही नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे, एक तो मोस्टली जो पब्लिक है वो
बहुत सारा यूज है, ठीक है ना? हजारों यूज है कि हर चीज में हफ्ते की जानकारी बनाना जरूरी है, ठीक है? तो जीसस क्रूस समझ में आ गया। नोट नहीं करते हैं, नहीं करते ना? क्या लग रहा है आप यहाँ सीख रहे हैं, क्लास के बाहर जाएंगे आप 90% चीज भूल जाए। हमारा माइंड 0.20% उससे दो चीजें याद रखेंगे। लॉस में चीज भूल जाइएगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको लिखें ना यहाँ। ये देखिए, ठीक है?